विधायक जी 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ, हम लोग का नहीं हुआ। मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का माना, हमने तो कभी कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? ना हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को किया। तो अब ये उनका विषय है। हमें जैसा कि हमने भी जानकारी लिया, वो शायद सीनेट के मेंबर है, तो सीनेट के मेंबर जब उन्होंने कहा तो उसमें तीनों का नाम ऑटोमेटिक आ गया। मैं इस विद्यालय का, मैंने मत्स्य विद्यालय का सीनेट का मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अलग से लेना पड़ा उनको, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई हमें भी लगा कि उनका भी नाम ले ही लेते हैं, तो शायद प्रोटोकॉल ये था कि वो सीनेट के मेंबर इस विधायक वो लोग नाराज होकर चले गए तीनों विधायक। देखिए उसमें हमारा कोई दोष नहीं है पत्रकार बंधुओं। ना मैंने महामहिम को कहा है कि महामहिम मेरा नाम है। अब मैं उस मैंने उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं अपना नाम सुनने के लिए, लेकिन हाँ ये मेरा सौभाग्य है कि महामहिम को ऐसा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर एक्टिव रहता हूँ, वो मुझे बोल नहीं पाते। बार बार राज्यपाल का आपका इतना करीब होना कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? देखिए ना, ऐसा नहीं है। लगातार हम लोग, हमें लगता है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 बार 3 बार हम महामहिम से किसी कार्य को लेकर लाइनअप करते हैं, अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजते हैं, तो शायद उनको उनके ध्यान में मेरी कार्यशैली रहती है और ऐसा कुछ नहीं। कुछ पॉलिटिकल पेशा कानून लागू हो गया, किस तरीके से निसंदेह आदिवासियों के लिए वरदान है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे क्षेत्र जिनमें आदिवासियों की संख्या कम और ओबीसी अथवा अन्य लोग ज़्यादा रहते हैं, उनमें थोड़ा सा सरकार को विशेष ध्यान देना। किस तरीके से ध्यान देना? जैसे मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए किसी शेड्यूल एरिया है और नौकरियों में होंगे, क्योंकि ये डिग्री एक उपाधि है, एक सम्मान माना जाता है। हालांकि हमें लगता है मैक्सिमम लोग नौकरियों की तलाश में है। और CGL का अभी रिजल्ट निकला है, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच चुके हैं, और उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस जैसी जो बुनियादी नौकरियां हैं वो उनका तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है राजनीतिक व्यवस्थाओं को इस पर एक पुनर्विचार करनी चाहिए, एक विवेचना करनी चाहिए कि हमारा जो भी परीक्षा लेते हैं फिर कैंसिल होता है, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर में जाता है, तो उनका एक निराकरण, बेहतर निराकरण को हमें लगता है कि चिंतन मंथन करना चाहिए। जयराम राज्यपाल आपका नाम लेते हैं और तीनों उसके लिए वो बसाकर चले गए। इसमें मेरा क्या कसूर है पत्रकार महोदय? मैंने तो महामहिम को कहा कि महामहिम और भी 3 विधायक हैं, अगर उनका भी नाम ले लेते हैं तो हम बोला ठीक है, हम देख लें। आज क्या वो जो महामहिम जो स्पीच तैयार करते हैं, क्या हम लिख के देते हैं? क्या हमने आगे उनसे ऐसा कहा? मेरी ना, उनके दिल में हम हैं, उनको उनके जहन में हम हैं, वो मेरा नाम पुकारते हैं। हालांकि मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा मानना है बाकियों का लेना चाहिए था। अब महामहिम बहुत सारे लोग थे, अब क्यों, क्या कारण है भाई, ये मेरा विषय नहीं है। एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहिए, कल 25 दिसंबर उनको नहीं जाना चाहिए था। महामहिम का कार्यक्रम था और वो पुराने राजनेता है, कम से कम उनको एक नाम न लेने से कार्यक्रम को छोड़ के नहीं। सवाल जयराम दा, कल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया और मनुस्मृति को भरे सड़क पर जो है लात मारी गई, माँ सरस्वती की गाली दी गई यही धनबाद में, उसके लिए क्या कहिए? क्या ऐसा करने वाले लोगों को सरकार उस पर शिकंजा कसे और पुलिस उस पर कार्रवाई करें? माँ सरस्वती पूजनीय है, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था की प्रतीक है, अगर किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे इस बात का ध्यान रखें। मनुस्मृति को चलाना कितना तार्किक है? मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है बंदो, और मनुस्मृति का विवाद क्या है उसको कभी हम लोग कभी उस पर जाने नहीं है। जब हम चीज़ों को जानेंगे तभी हम एक क्लियर स्टेटमेंट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी लात रखना धार्मिक किताब नहीं, किसी भी किताब में नहीं, किसी भी किताब में सही नहीं। अगर उसका विरोध कर सकते हैं तो आप ये उनकी लाइनों का, कुछ लाइनें ऐसी हैं जो मंच बैठाइए, हाँ मंच बैठाइए भाई, इसका ये भ्रामक है, लेकिन मैंने इस प्रकार से एक विरोध का भी एक तरीका है। तो ये था हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम महतो और विद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय महामहिम, उनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं उनको उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और वो अपने भविष्य में जिस पद को धारण करेंगे, इस कार्य को करेंगे, निर्वहन करेंगे, उसका पूरी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे।